दृश्य आरंभ होता है। सुबह का समय। चंद्रगढ़ के विशाल राजमहल में सुनहरी धूप खिड़कियों से छनकर संगमरमर के फर्श पर बिखर रही है। राजा वीरेंद्र देव सिंह अपने विशाल राज सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। मंत्री धारणेंद्र पास खड़े हैं। धारणेंद्र, अब मेरी सूर्यलेखा विवाह योग्य हो चुकी है। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कल तक तो वो मेरी गोद में खेलती थी और आज सारे राज्यों से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। महाराज, आपकी पुत्री तो चंद्रगढ़ की शान है। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक है। हर राजा यही सोचता है कि अगर सूर्यलेखा उसकी रानी बन जाए तो उसका भाग्य खुल जाए। परंतु महाराज, क्या केवल सुंदरता और पद ही पर्याप्त है? सूर्यलेखा के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो न केवल बलवान हो बल्कि उसके हृदय की गहराई को भी समझ सके। सही कहती हो मालविका। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी स्वार्थी या अहंकारी राजा के महल में जाए। वह तो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरी आत्मा की रोशनी। थोड़ी देर के मौन के बाद बाहर से कदमों की आवाज आती है। सूर्यलेखा बगीचे से दौड़ती हुई अंदर आती है। उसकी हंसी राजमहल की ठंडी दीवारों में गर्माहट भर देती है। पिताजी, आज सुबह का आसमान कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसा लगता है जैसे पूरा चंद्रगढ़ किसी उत्सव की तैयारी में है। मेरी लाडली, तेरा चेहरा देखकर तो हर सुबह उत्सव बन जाती है। आओ बैठो मेरे पास। सूर्यलेखा उनके पास जाती है। बेटी, एक बात कहनी थी। अब तू बड़ी हो गई है। तेरे विवाह के लिए कई राज्यों से संदेश आ रहे हैं। तेरी राय क्या है? सूर्यलेखा कुछ क्षण सोचती है, फिर शांत स्वर में बोलती है। पिताजी, विवाह मेरे लिए कोई खेल नहीं। मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो मेरे मन को समझे, जो मेरे साथ केवल सिंहासन साझा न करे बल्कि मेरा सखा बने। राज्य तो आप संभालते हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को चाहती हूँ जो दिलों का राज्य संभाल सके। राजा और रानी एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में गर्व और भावुकता दोनों हैं। धारणेंद्र, देख रहे हो, यही है मेरी बेटी की महानता। राजघराने में जन्मी होने के बावजूद इसका हृदय विनम्र और सच्चा है। महाराज, अब तो योग्य वर को ढूंढना और कठिन हो गया। राजकुमारी की परीक्षा में केवल बल नहीं, हृदय भी लगाना होगा। तो ऐसा ही होगा। मैं घोषणा करता हूं, जो वीर, बुद्धिमान और सच्चे हृदय वाला होगा वही सूर्यलेखा का वर बनेगा। अब पूरे आर्यवर्त में यह संदेश भेज दो, धारणेंद्र, चंद्रगढ़ की राजकुमारी का स्वयंवर होगा और उसमें केवल वही आमंत्रित होगा जो योग्य सिद्ध होगा। चंद्रगढ़ राज्य, दोपहर का समय। महाराज, एक अज्ञात साधु द्वार पर उपस्थित हुआ है। नाम बताता है आर्यतन। राजा सिर उठाकर देखता है और साधु को अंदर बुलाने का संकेत करता है। स्वागत है पूज्य महात्मन। बताइए, चंद्रगढ़ में आपका क्या कार्य है? राजन, मैं न धन मांगने आया हूं न भूमि। मैं तो केवल एक वर मांगने आया हूं, आपकी पुत्री राजकुमारी सूर्यलेखा का। पूरा दरबार स्तब्ध। मंत्री धारणेंद्र के चेहरे पर आश्चर्य और भय दोनों हैं। क्या कहा तुमने? एक साधु मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है? तेरी इतनी हिम्मत! महाराज, शांत हो जाइए। शायद ये कोई पागल हो। पागल हो या पिशाच, मेरे दरबार में इसका कोई स्थान नहीं। सैनिकों, इस अधम को अभी के अभी पकड़ लो। सैनिक आगे बढ़ते हैं, पर साधु स्थिर खड़ा रहता है। उसकी आंखें न राजा से डरती हैं न सैनिकों से। राजन, क्रोध मनुष्य की दृष्टि को अंधा कर देता है। आप सुन लें जो मैं कहने आया हूं, क्योंकि मेरा यह वचन आपके वंश का भविष्य बदल सकता है। बस, मैं कोई कथा नहीं सुनना चाहता। तेरी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बेटी पर दृष्टि डाले? क्या तेरा चेहरा आईने में नहीं दिखता? तेरी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। दरबार में खुसर पुसर होने लगती है। रानी मालविका चिंतित हैं, राजा हैरान। आर्यतन धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, मेरी उम्र वर्षों की नहीं, अनुभवों की है महाराज। आप मुझे बूढ़ा समझते हैं,
पर जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं। बस बहुत हुआ। धारणेंद्र, इसे कैद खाने में डाल दो। भिक्षा मांगने वालों को इतना अधिकार नहीं कि राजकुमारी पर दृष्टि डालें। सैनिक आर्यतन को पकड़ लेते हैं। वह बिना विरोध किए शांत भाव से कहता है, ठीक है राजन, कैद में डाल दो। पर याद रखना, जब चंद्रगढ़ पर अंधकार छा जाएगा और तुम्हारी बेटी की आंखों से रक्त अश्रु गिरेंगे, तब तुम स्वयं मुझे खोजते हुए आओगे। राजा चुप हो जाता है। उसकी आंखों में एक पल को भय झलकता है, पर वह तुरंत क्रोध से ढक देता है। ले जाओ इसे, और इसका नाम तक कोई न ले इस महल में। सैनिक आर्यतन को जंजीरों में बांधकर ले जाते हैं। रानी मालविका उदास स्वर में, कभी कभी सत्य भी पागलपन जैसा लगता है। समय ही बताएगा कि उस साधु की वाणी आशीर्वाद थी या शाप। साधु, जो अंधेरी कोठरी में मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक है। कैद खाने की यातना। सैनिक कड़क स्वर में, राजा का आदेश है, इस अधम साधु को दिन में 500 कोड़े लगाओ, क्योंकि इसने महाराज की बेटी पर नजर डालने की गुस्ताखी की है। जो सत्य है उसे पीड़ा से डर नहीं लगता। समय आएगा जब यही कोड़े तुम्हारे राज्य की नियति बनेंगे। राजमहल का द्वार। महल के आंगन में राजकुमारी सूर्यलेखा अपनी दासी से बात कर रही है। दासी घबराई हुई, राजकुमारी, मुझे एक बात कहनी है, पर कृपा करके किसी को बताइएगा नहीं। वो साधु जिसे कैद किया गया है, आर्यतन, उसे कोड़े मारे जा रहे हैं। सूर्यलेखा स्तब्ध रह जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या एक वृद्ध साधु को कोड़े? ये मेरे पिता का आदेश है। जी राजकुमारी, महाराज का यही हुक्म है। सूर्यलेखा का चेहरा क्रोध और दुख दोनों से लाल है। सूर्यलेखा दृढ़ स्वर में, यह अत्याचार है। कोई अपराध नहीं किया उस वृद्ध ने, केवल कुछ कहा और उसके बदले यह सज्जा। मैं अभी पिता से मिलता हूँ। वह बिना रुके राज दरबार की ओर बढ़ती है। उसकी चाल में तूफान है। राज दरबार। राजा वीरेंद्र देव सिंह दरबार में कुछ मंत्रियों के साथ बैठे हैं। अचानक सूर्यलेखा तेजी से दरबार में प्रवेश करती है। सूर्यलेखा, तुम इस समय दरबार में? क्या बात है बेटी? पिताजी, मुझे यह सुनकर शर्म आई कि चंद्रगढ़ जैसे राज्य में एक वृद्ध साधु को कोड़े मारे जा रहे हैं। क्या यह हमारे कुल का धर्म है? क्या यह न्याय है? राजा कुछ क्षण के लिए मौन रहता है, फिर गुस्से से बोलता है। राजा कड़क आवाज में, बेटी, तू इस मामले में न बोले तो बेहतर है। वह साधु तेरे नाम पर कलंक लगा गया। उसने कहा कि वह तुझसे विवाह करना चाहता है। क्या अब तू समझती है कि मैं क्यों क्रोधित हुआ? सूर्यलेखा चुप हो जाती है, फिर शांत पर दृढ़ स्वर में कहती है, पिताजी, जो भी कहा उसने वो गलत हो सकता है, पर किसी वृद्ध को इस तरह प्रताड़ित करना भी गलत है। मैं जानती हूँ आप न्यायप्रिय राजा हैं, पर यह न्याय नहीं, अन्याय है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा कुछ देर उसकी आंखों में देखता है। वहां केवल सच्चाई और करुणा है। ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूं। उस साधु पर कोड़े बंद कर दो, लेकिन तू अब इस विषय से दूर रहना। यह राजकाज का विषय है, भावनाओं का नहीं। रहस्य का खुलासा। रात। सूर्यलेखा अपनी कक्ष में है और सोच में डूबी है। तभी दासी धीरे से अंदर आती है। राजकुमारी, मुझे कुछ और बताना है। वो साधु वही था जिसने आपके विवाह का प्रस्ताव रखा था। सूर्यलेखा की सांस रुक जाती है। उसके हाथ से दीपक गिर जाता है। क्या उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा? ये बात किसी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? महाराज ने सबको मना किया था राजकुमारी। वे जानते हैं आप जिद्दी हैं। जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं। सूर्यलेखा की आंखों में दृढ़ता उभरती है। तो उन्होंने मुझसे सत्य छिपाया, पर मैं जानना चाहती हूँ कि उस साधु ने ऐसा क्यों कहा। कोई पागल व्यक्ति भी ऐसा प्रस्ताव बिना कारण नहीं रखता। शायद उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो। उसके चेहरे पर उत्सुकता, करुणा और किसी अदृश्य रहस्य की चाह है।
कल मैं उस साधु से मिलूंगी और जानूंगी वो कौन है और मेरे भाग्य में उसका क्या स्थान लिखा है। वचन का रहस्य। चंद्रगढ़ का कैद खाना। रात का समय। कैद खाने के दरवाजे पर प्रहरी है। राजकुमारी धीरे से कहती है, द्वार खोलो, मुझे कैदी साधु आर्यतन से मिलना है। राजकुमारी, महाराज ने तो सख्त मनाही की है। यह चंद्रगढ़ की राजकुमारी का आदेश है। अगर किसी को बताने की हिम्मत की तो कल से तुम्हारी ड्यूटी जेल नहीं, जंगल में होगी। प्रहरी डर के मारे तुरंत द्वार खोल देता है। सूर्यलेखा अंदर प्रवेश करती है। दीपक की हल्की रोशनी में साधु आर्यतन दीवार से टिके बैठे हैं। उनके शरीर पर घाव हैं, पर चेहरा शांत है, जैसे भीतर कोई दिव्य प्रकाश हो। आप सचमुच वही हैं जिनके बारे में पूरे राज्य में बातें हो रही हैं? आपने मेरे पिताजी से कहा कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं। साधु अपनी आंखें खोलता है। उसकी दृष्टि गहरी है, जैसे सब कुछ जानती हो। हाँ, मैंने यही कहा था राजकुमारी। सूर्यलेखा कुछ क्षण के लिए उसे देखती रहती है। भीतर जिज्ञासा और करुणा दोनों हैं। लेकिन क्यों? आप मुझे जानते भी नहीं, न हम कभी मिले, न कोई संबंध। फिर ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया आपने? आर्यतन हल्के से मुस्कुराते हैं। राजकुमारी, कभी कभी जन्मों की बातें इस जन्म में याद नहीं रहती। जो तुम समझ नहीं पा रही, वह समय तुम्हें खुद दिखाएगा। जब तुम मुझसे विवाह करोगी, तब तुम्हें अपने ही प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सूर्यलेखा चौंक जाती है। उसके भीतर कोई अजीब कंपन होता है। तो यही सत्य है, आप मेरे भविष्य से जुड़ा कोई रहस्य जानते हैं? भविष्य नहीं राजकुमारी, नियति जानती है। और नियति ने तय किया है, जब तक तुम यह वचन नहीं निभाओगी, चंद्रगढ़ पर विनाश की छाया मंडराती रहेगी। सूर्यलेखा का चेहरा अब और शांत हो जाता है। वह कुछ क्षण सोचती है, फिर धीरे से बोलती है। सूर्यलेखा धीरे पर दृढ़। ठीक है, अगर यह नियति का आदेश है तो मैं तैयार हूँ। मैं आपसे विवाह करूंगी। आर्यतन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में रहस्य और करुणा दोनों हैं। तुमने जो कहा वह केवल एक शब्द नहीं, वह एक युग का मार्ग बदल देगा। दरबार में तूफान। अगले दिन सुबह होते ही महल में अफवाहों की लहर फैल जाती है। राजकुमारी सूर्यलेखा साधु से विवाह करने वाली हैं। पूरा राज्य दंग रह गया है। दरबार में कोलाहल मचा है। मंत्री धारणेंद्र घबराए हुए। महाराज, यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई है। प्रजा सवाल कर रही है, क्या चंद्रगढ़ की राजकुमारी सच में उस वृद्ध साधु से विवाह करेगी? राजा वीरेंद्र देव सिंह गुस्से में हैं। राजा गर्जना करते हुए, किसने फैलाई ये अफवाह? कौन कह रहा है कि मेरी बेटी उस साधु से विवाह करेगी? मैं उस व्यक्ति को राज्य से निर्वासित कर दूंगा। तभी दरबार के द्वार खुलते हैं। सूर्यलेखा भीतर आती है, चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में अडिग निश्चय। सूर्यलेखा, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? कह दो, ये झूठ है। सूर्यलेखा शांत स्वर में कहती है, नहीं पिताजी, ये झूठ नहीं है। मैंने स्वयं उस साधु आर्यतन से कहा है कि मैं उनसे विवाह करूंगी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब जाता है। रानी मालविका के हाथ कांप जाते हैं। मंत्री स्तब्ध हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? सूर्यलेखा, तुम जानती भी हो वो कौन है? एक साधारण बूढ़ा जख्मी भिक्षु। और तुम चंद्रगढ़ की राजकुमारी। तुम्हारे लिए योग्य वरों की पंक्ति लगी थी। पिताजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि राजा को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। आपने मुझे हर इच्छा दी, हर प्रेम दिया, पर अब मेरा निर्णय मेरा है। मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे मेरा हृदय सहमत हो, ना कि जिससे राज्य की परंपरा कहे। सूर्यलेखा, मेरी बच्ची, तू मेरी जान है। क्या तू सोच भी सकती है कि मैं तुझे एक ऐसे वृद्ध के पास भेज दूं जो तेरे योग्य नहीं? पिताजी, शायद आप सही हैं। वो मुझे योग्य नहीं लगता, पर शायद मैं ही उस नियति के योग्य हूं जो उस साधु ने देखी है।
कभी कभी सत्य वही होता है जो हमें सबसे असंभव लगे। अगर यह तेरी इच्छा है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर याद रखना सूर्यलेखा, यह विवाह अगर तेरे लिए वरदान नहीं अभिशाप निकला तो यह राज्य फिर कभी नहीं मुस्कुराएगा। पिताजी, हर नियति की शुरुआत डर से होती है, पर उसका अंत सत्य से होता है, और मैं अब उस सत्य की राह पर हूँ। राजमहल के बाहर का दृश्य, सुबह का समय, लेकिन पूरे राज्य में एक अजीब सी खामोशी है। गलियों में, चौपालों में, बाजार में, हर जगह सिर्फ एक ही बात चल रही है, राजकुमारी रत्नप्रभा और उस साधु के विवाह की खबर। अरे भाई, सुना तुमने? हमारी राजकुमारी रत्नप्रभा उस बूढ़े साधु महायोगी से विवाह करने जा रही है। क्या कह रहे हो? वो साधु तो कोई साधारण नहीं लगता था, पर इतना वृद्ध व्यक्ति। आखिर राजकुमारी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्यों लिया, बस वही तो कोई नहीं जानता। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजकुमारी पर किसी जादू टोने का असर है। जादू टोना? नहीं भाई, हमारी राजकुमारी ऐसी नहीं है। वो तो बचपन से ही बहुत दयालु रही है। शायद उसने उस साधु में कुछ ऐसा देखा जो हम नहीं देख पा रहे। दयालु होना अलग बात है, पर क्या किसी साधु से शादी करना राजघराने के लायक है? राज परिवार की मर्यादा का क्या होगा? मर्यादा की बात छोड़ो, मुझे तो डर लग रहा है। वो साधु जब से इस राज्य में आया है, अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी महल के पास बिजली गिरती है, कभी रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जादू टोना? नहीं भाई, हमारी राजकुमारी ऐसी नहीं है। वो तो बचपन से ही बहुत दयालु रही है। शायद उसने उस साधु में कुछ ऐसा देखा। पर राजा वीरेंद्र देव सिंह बहुत क्रोधित हैं। मैंने अपने भाई से सुना, वह राजमहल के सैनिकों में है, कि राजा ने महायोगी को मरवाने का आदेश दिया था, पर राजकुमारी बीच में आ गई। सच कह रहे हो? मतलब राजकुमारी ने अपने पिता के आदेश को भी ठुकरा दिया? हाँ, और यही तो इस राज्य की चर्चा बन गई है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रेम है, कुछ कहते हैं ये भाग्य का संकेत है। मुझे तो लगता है कि इस विवाह के पीछे कोई रहस्य छिपा है। कोई तो कारण होगा जो राजकुमारी जैसी बुद्धिमान लड़की ने ऐसा फैसला लिया। शायद आने वाले समय में हमें सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन एक बात तय है, यह विवाह पूरे सूर्यलोक के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जाएगा। सही कहा भाई, आज का दिन राज्य की तकदीर बदल देगा, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। दृश्य बदलता है, चौपाल से आवाजें महल की ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं, और राजकुमारी रत्नप्रभा अपनी खिड़की से नीचे जनता की बातें सुनती है। उसकी आंखों में हल्की नमी है, पर चेहरा दृढ़ है। लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरे निर्णय के पीछे सच्चाई है, और वो सच्चाई बहुत जल्द सबके सामने आएगी। राज दरबार में शाही सैनिकों, मंत्रियों और कुछ बुजुर्ग दरबारियों की उपस्थिति में राजा वीरेंद्र देव सिंह अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध का मिश्रण है। राजा वीरेंद्र देव सिंह गंभीर स्वर में, धानेंद्र, मैंने इस राज्य में कई युद्ध लड़े, कई फैसले किए, पर आज मैं असहाय महसूस कर रहा हूं। मेरी इकलौती बेटी उस साधु महायोगी से विवाह करना चाहती है। यह कैसे संभव है? महाराज, मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी का मन नहीं डोला। वह कहती हैं, साधु के नेत्रों में कोई अद्भुत तेज है, और वही उनका सच्चा मार्गदर्शक है। तेज? हां, वह तेज जो मेरे राज्य के सम्मान को भस्म कर देगा। क्या यह वही बेटी है जिसे मैंने रेशमी पालनों में झुलाया, जिसके लिए दुनिया की हर खुशी लाई, और आज वह सब छोड़कर किसी भिक्षुक के साथ झोपड़ी में रहने को तैयार है? इतने में दरवाजे की ओर से धीमी आहट आती है। राजकुमारी प्रवेश करती है, चेहरे पर शांति, पर आंखों में दृढ़ता। राजकुमारी धीरे पर आत्मविश्वास से, पिताजी, आप मुझे नाराज हैं, पर जो निर्णय मैंने लिया है वो मैं अपने हृदय की आवाज पर लिया है। हृदय की आवाज? सूर्यलेखा, ये तुम्हारा हृदय नहीं, तुम्हारी मूर्खता बोल रही है। एक 90 वर्ष का बूढ़ा साधु
क्या यही तुम्हारे योग्य है? योग्यता उम्र से नहीं, आत्मा से होती है पिताजी। उसकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी है, ऐसा प्रकाश जो किसी राजा के मुकुट में भी नहीं झलकता। मैं नहीं जानती वह कौन है, पर मेरा हृदय कहता है उसके पीछे कोई गहरा कारण है। और अगर वह कारण छलावा निकला तो? अगर वो साधु तुम्हें इस प्रेम के बहाने अपमानित कर जाए तो? आज तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने मन से चुना है, और जो मन से किया जाए वह हार भी जीत के समान होती है। महाराज, अब आप जो भी कहेंगे राजकुमारी नहीं मानेगी। वह अपनी बात पर अडिग है। अच्छा, अगर उसे यही चाहिए तो ठीक है, मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा, पर उस विवाह की कोई शाही शान नहीं होगी। सैनिकों को आदेश देता है। सुनो, पूरे सूर्यलोक में ऐलान कर दो, राजकुमारी सूर्यलेखा का विवाह महायोगी से होगा, पर बिना दान दहेज, बिना वैभव के। और विवाह के बाद राजकुमारी अब इस महल में नहीं रहेगी, वह वहीं रहेगी जहां उसका साधु पति रहता है, उस झोपड़ी में। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सबकी आंखें सूर्यलेखा पर टिक जाती हैं। वो पिताजी, यह आपका नहीं, मेरा सौभाग्य है। जब मैंने उसके चरणों में सच्चाई देखी है तो महलों की चमक मुझे फीकी लगती है। जहां मेरा पति रहेगा वहीं मेरा स्वर्ग होगा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी सजा है कि मेरी बेटी वही कर रही है जो कभी मैंने न किया, किसी की आत्मा को देखने की कोशिश। दृश्य बदलता है। अगली सुबह पूरा राज्य विवाह की तैयारी देख रहा है। जनता आपस में चर्चा कर रही है। कोई सूर्यलेखा के साहस की तारीफ कर रहा है, कोई उसकी बुद्धिमानी पर शक कर रहा है। इतिहास में पहली बार कोई राजकुमारी राजमहल छोड़कर झोपड़ी में रहने जा रही है, पर शायद यही कहानी आने वाले युगों को सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाएगी। सूर्यास्त का समय। जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़, जिसके नीचे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी बनी है। पक्षियों की चहचहाहट थम रही है और हवा में शाम की ठंडक घुल रही है। राजकुमारी सूर्यलेखा अब साधारण वेश में उस झोपड़ी के द्वार पर खड़ी है। सामने बैठा है वह साधु, आर्यतन साधु, शांत, गंभीर और तेजस्वी चेहरे वाला। आर्यतन साधु धीरे से आंखें बंद किए हुए। स्वागत है राजकुमारी सूर्यलेखा, या अब कहूं मेरी पत्नी। यह वही स्थान है जहां से मेरा जीवन चलता है। धरती बिछौना, आकाश छत, यही मेरा महल है। अगर यह आपका महल है तो अब यह मेरा भी है, क्योंकि जहां पति है वहीं पत्नी का संसार होता है। आर्यतन साधु आंखें खोलता है, सूर्यलेखा को देखता है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बस शांति और अपनापन। तुम जानती हो सूर्यलेखा, इस पेड़ के नीचे, इस झोपड़ी में न कोई वैभव है, न कोई सुख सुविधा। यहां दिन की शुरुआत भिक्षा से होती है और अंत ईश्वर के नाम से। न भोजन की गारंटी, न वस्त्रों की। क्या तुम सचमुच इस जीवन को स्वीकार कर सकोगी? जब मैंने आपसे विवाह किया तब मैंने राज्य का वैभव नहीं, आपकी आत्मा का तेज देखा था। मैंने जाना कि जो व्यक्ति संसार से विरक्त है वही सच्चे अर्थों में समर्पित हो सकता है, और अगर मुझे आपके साथ भूखे रहना पड़े तो भी मैं इसे सौभाग्य समझूंगी। तुमने बिना कारण जाने यह निर्णय लिया। कोई स्त्री ऐसा साहस नहीं दिखाती। तुम पवित्र आत्मा हो सूर्यलेखा। पर मुझे एक प्रश्न पूछने दो, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? क्योंकि मैंने ईश्वर से एक ही प्रार्थना की थी कि यदि मेरे जीवन में कोई सच्चा, निर्मल हृदय वाला व्यक्ति आए तो मैं उसी को अपना जीवन साथी बनाऊंगी। और जिस क्षण मैंने आपकी आंखों में झांका, मुझे लगा ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। वहां मुझे वैराग्य नहीं, एक सच्चे पुरुष का प्रकाश दिखा। आर्यतन साधु थोड़ी देर मौन रहता है। उसकी आंखों में अब कोमलता है और स्वर में हल्का कंपन। सूर्यलेखा, तुम नहीं जानती, तुम्हारे इस विश्वास ने मुझे झकझोर दिया है। मैंने तुमसे विवाह किया, लेकिन उसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं, जिनका रहस्य मैं अभी नहीं बता सकता। जब समय आएगा तुम स्वयं समझ जाओगी कि मैंने यह निर्णय क्यों लिया। मैं प्रतीक्षा करूंगी। आर्यतन देव,
मुझे आपकी नीयत पर नहीं, आपके सत्य पर विश्वास है। मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर यह संबंध स्वीकार किया है, चाहे झोपड़ी हो या महल। अब मेरा जीवन आपके साथ है। तुम्हारा यह विश्वास ही इस संसार का सबसे बड़ा धन है। शायद इसी विश्वास के कारण ईश्वर ने तुम्हें मेरी राह में भेजा है। मौन होकर बरगद के नीचे बैठ जाते हैं। आर्यतन साधु ध्यान में लीन है। चारों ओर पूर्ण शांति है। केवल मंत्रों की धीमी गूंज और झींगुरों की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद सूर्यलेखा धीरे से आर्यतन साधु के पास, आर्यतन देव, आज पूरे दिन हमने कुछ नहीं खाया, फिर भी आपके चेहरे पर कोई थकान नहीं है। आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्योंकि भूख केवल शरीर की नहीं होती सूर्यलेखा। सबसे बड़ी भूख आत्मा की होती है, सत्य और शांति की। जब मन ईश्वर के नाम से तृप्त होता है तो रोटी की कमी भी नहीं खलती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महल छोड़ने के बाद मुझे ऐसा सुकून मिलेगा। पहले तो हर दिन शाही व्यंजन, गहने, रेशमी वस्त्र, पर मन में खालीपन था। अब बस मिट्टी का दिया, थोड़ी हवा और आपकी संगति, और लगता है जैसे मैं सच में जीवित हूँ। ईश्वर बड़ी दया करते हैं उन पर जो अपने सुख का नहीं, दूसरों के सुख का विचार करते हैं। तुमने जो त्याग किया है वह दुर्लभ है। तुम एक राजकुमारी होकर इस झोपड़ी में रह रही हो। यह केवल साहस नहीं, यह आत्मा की ऊंचाई है। आप ऐसा मत कहिए प्रभु, मैं तो आपके मार्ग की एक छोटी सी शिष्या हूँ। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब मुझे लगा था कि आप केवल साधु नहीं, कोई रहस्य हैं, ईश्वर के भेजे हुए। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है सूर्यलेखा। मेरा भी है और शायद तुम्हारा भी, पर अभी वह समय नहीं आया जब सब कुछ स्पष्ट हो। सूर्यलेखा उनके शब्दों को ध्यान से सुनती है। हर रात जब यह दीपक जलता है मुझे लगता है जैसे ईश्वर हमारे पास हैं। आप दिन भर भूखे रहते हैं पर कभी शिकायत नहीं करते। क्या कभी आपको अपने पुराने जीवन की याद नहीं आती? मेरा कोई पुराना जीवन नहीं है सूर्यलेखा। साधु का जीवन तो कल और आज में नहीं बंटा होता, वह केवल वर्तमान में जीता है, और इस वर्तमान में तुम हो जो ईश्वर की देन हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप हमेशा प्रसन्न रहें, आपकी प्रार्थनाएं पूरी हों। मुझे किसी महल की याद नहीं, बस आपकी साधना में मेरा जीवन बीत जाए। ईश्वर तुम्हें उस शांति का वरदान दे जो राज सिंहासन से भी बड़ी होती है। आज तुमने त्याग का अर्थ समझा है और यही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। फिर से मौन साधना में लीन हो जाते हैं। साधु अभी किसी कार्य से बाहर गया हुआ है। तभी झोपड़ी के बाहर घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है वहां? सैनिक बाहर से आदरपूर्वक। देवी जी, मैं आपके पिता महाराज चंद्रकेतु का सैनिक हूँ, कृपया भय न करें। राजकुमारी धीरे से दरवाजा खोलते हुए, मेरे पिताजी का सैनिक, इतनी दूर इस जंगल में, बताओ किस लिए आए हो? महाराज आपके लिए बहुत चिंतित हैं राजकुमारी जी। वे दिन रात यही कहते हैं, क्या मेरी रत्न प्रभा सुखी है? क्या वह उस साधु के संग सही में प्रसन्न है? मेरे पिता आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि उनकी बेटी अब पहले जैसी राजकुमारी नहीं रही। महाराज ने यह भी कहा है कि यदि आप लौटना चाहें तो दरबार के द्वार आपके लिए खुले हैं। वे स्वयं उस साधु से आपका बंधन समाप्त करवा देंगे। आपको फिर से राजमहल का सम्मान और सुख सुविधाएं मिलेंगी राजकुमारी। सैनिक, जाकर पिताजी से कहना, उनकी रत्न प्रभा अब वैसी नहीं रही जो केवल रेशमी वस्त्रों और महलों के सुख में खुश रहती थी। अब उसे सच्चा सुख इस झोपड़ी के धुएं में, अपने पति की प्रार्थना में और सादगी के इस जीवन में मिलता है। देवी, लेकिन महाराज का हृदय टूटा हुआ है। उन्होंने आपके लिए यह मोती भेजा है। कहा, मेरी रत्न प्रभा को यह दे देना ताकि वह जान सके कि उसका पिता अब भी उसे याद करता है। सैनिक एक रेशमी थैली से बड़ा चमकता हुआ मोती निकालता है और झोपड़ी की चौखट पर रख देता है। राजकुमारी मोती को देखते हुए आंसू भरे स्वर में, कितना अजीब है, पहले मैं ऐसे रत्नों के बीच रहती थी पर तब भी मन खाली था, और अब
मिट्टी और भक्ति के बीच मन सच्चा संतोष पा चुका है। देवी, आपके शब्दों में वह तेज है जो किसी युद्ध की तलवार में भी नहीं। मैं आपका संदेश महाराज तक पहुंचा दूंगा। कहना पिताजी से। सूर्यलेखा अब ईश्वर की राह पर चल पड़ी है। वह उनकी कृपा में ही सच्चा राज पा चुकी है। सैनिक झुककर प्रणाम करता है, घोड़े पर सवार होता है और जंगल के रास्ते गायब हो जाता है। राजकुमारी मोती को हाथ में लेकर चारपाई के पास रख देती है, जैसे धन के ऊपर भक्ति की जीत का प्रतीक हो। रात का समय, बाहर जंगल में झींगुरों की आवाजें गूंज रही हैं। साधु अपने कार्य से लौटते हैं। साधु आश्चर्य से, सूर्यलेखा, यह मोती यहां कैसे आया? इसकी चमक तो जैसे पूरे जंगल को रोशन कर रही है। स्वामी, यह मोती मेरे पिताजी की ओर से आया है। उनका सैनिक लेकर आया था। वे बस यह जानना चाहते थे कि मैं आपके साथ खुश हूं या नहीं। और तुमने क्या कहा उनसे? मैंने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने बताया कि मेरे जीवन में अब किसी वस्त्र, आभूषण या राजमहल की आवश्यकता नहीं। मुझे जो चाहिए वह आपकी संगति में मिल गया है। सूर्यलेखा, यदि कभी तुम्हें लगे कि यह जीवन कठिन है, कि राजमहल का वैभव, पिता का स्नेह या बीते सुख तुम्हें बुला रहे हैं, तो तुम लौट सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मेरा एक ही धर्म है, तुम्हारा कल्याण। स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? जब से मैंने इस झोपड़ी की चौखट पार की, तब से मेरा मन कहीं और नहीं गया। आपके चरणों में जो शांति है वह संसार के किसी महल में नहीं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ आपकी सूरत में मिल गया है। साधु धीरे से मुस्कुराते हुए, तो फिर यह मोती तुम्हारे पिता का उपहार, क्या तुम इसे रखोगी? नहीं स्वामी, मैंने तो इसे रखना ही नहीं चाहा था। सैनिक इसे जबरन रखकर चला गया। मुझे हर उस चीज से लगाव है जो भगवान की ओर से मिली हो, लेकिन जो मनुष्य के मोह, जिद या स्वार्थ से दी गई हो, वह मेरे लिए केवल एक परीक्षा है, वरदान नहीं। तो तुम्हें इस मोती से कोई मोह नहीं? नहीं स्वामी, मेरे लिए सबसे कीमती रत्न तो आप हैं, जिसने मुझे त्याग, प्रेम और श्रद्धा का अर्थ सिखाया। इतना कहते ही झोपड़ी में हवा का एक तेज झोंका आता है और देखते ही देखते वह मोती चमकते चमकते धीरे धीरे गायब हो जाता है। राजकुमारी चकित होकर, स्वामी, ये कहाँ चला गया? वहीं जहां से आया था। जब किसी वस्तु का मोह मिट जाता है तो वह अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। आप कहना चाहते हैं कि यह कोई साधारण मोती नहीं था? सूर्यलेखा, यह एक परीक्षा थी और तुमने उसे उत्तीर्ण कर लिया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची पतिव्रता वह है जो सोने हीरे के नहीं, बल्कि अपने धर्म और विश्वास के आभूषण पहनती है। प्रभु की कृपा है स्वामी। मुझे बस इतना ही वरदान चाहिए कि मैं सदा आपके साथ रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहूं। और यही तुम्हारा सच्चा रत्न है, सूर्यलेखा। रात का समय, झोपड़ी के बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही है। साधु आर्यतन मंत्र पढ़ते हुए बैठा है। अचानक बाहर पैरों की आहट सुनाई देती है। सैनिक, राजा का प्रतिनिधि, सिर पर थाल लेकर आता है। महारानी सूर्यलेखा, कृपया भय न माने। मैं आपके पिता वीरेंद्र देव सिंह का सैनिक हूं। उन्होंने कहा कि यह रात का भोजन आपके लिए भेजा गया है। वे जानना चाहते हैं कि आप खुश हैं या नहीं, और यदि आप चाहें तो महल वापस लौट सकती हैं। सूर्यलेखा साधु की ओर देखते हुए शांत पर दृढ़ स्वर में, सैनिक सुनो, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। मैं केवल अपने प्रभु और पति से ही भोजन मांगती हूँ। जो ईश्वर देंगे वही मेरे लिए पर्याप्त है। यह थाल वापस ले जाओ और इसे उसी जगह पहुंचा दो जहां से लाया गया। सैनिक हैरान होकर थाल नीचे रखते हुए, महारानी, पर यह राजा का आदेश था। वे चाहते हैं कि आप खाएं। उनका प्रेम और चिंता इसमें छिपा है। हे प्रभु, मेरी पत्नी केवल तेरा भोजन चाहती है। उसे मानव की कृपा नहीं बल्कि स्वर्गीय प्रसाद दो। उसे आनंद और संतोष का अनुभव कराओ, जिससे उसका हृदय तृप्त हो। अचानक आसमान से चांदी के थाल चमकते हुए झोपड़ी के पास उतरते हैं।
प्रत्येक थाल में 26 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजाए गए हैं। सैनिक दंग होकर, यह कैसे संभव है? मैं ये थाल कैसे उठा पाऊं? यह मानव की शक्ति से परे है। और देखो स्वामी, आपने ही कहा था कि भगवान मुझे खिलाएंगे। अब उन्होंने हमें ये दिव्य भोजन भेजा है। सत्य कहा तुमने सूर्यलेखा। अब तुम्हारा मन और शरीर संतुष्ट होंगे, यही ईश्वर की कृपा है। हे भगवान, आपने मुझे आर्यतन जैसे पति देकर मेरे जीवन को सार्थक बना दिया। इस झोपड़ी में भी मैं पूर्ण हूँ। भोजन करते हुए उनके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष का प्रकाश झलकता है। वही समय सैनिक ने थाल संभाले और सोचते हुए वापस महल की ओर बढ़ा। सैनिक अंदर महल पहुंचते हुए खुद से, यह कैसे हो सकता है? यह साधु सामान्य मनुष्य नहीं, और यह रत्न प्रभा, उसकी साधना और विश्वास असली शक्ति है। महाराज को भी यह देखना चाहिए। रात का समय, महल में राजा वीरेंद्र देव सिंह अपने राजसी कमरे में अकेले हैं। सैनिक से हालचाल सुनकर राजा भावुक और चौंकित हैं। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। आपकी सूर्यलेखा बहुत खुश है। वह झोपड़ी में नहीं बल्कि दिव्य जीवन जी रही है। आसमान से चांदी के बर्तन उतरते हैं जिनमें 26 प्रकार के व्यंजन सजाए जाते हैं। क्या कह रहे हो? झोपड़ी में और आसमान से बर्तन? ये कैसे संभव है? ये साधु कौन है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तुम कह रहे हो। महाराज, मैं भी यही सोचता हूं। मुझे तो लगता है कि वह साधु किसी बड़े राज्य का राजकुमार ही होगा। राजकुमार? ये कैसे? अगर वह सच में राजकुमार है तो फिर झोपड़ी में क्यों रहा होगा? और मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी, वह कैसे उसके साथ वहां रह सकती है? यह बात मेरे समझ से बाहर है। राजा कुछ देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से अपने आप से बोलते हैं, पैरों के जमीन पर थिरकते कदमों के साथ, मुझे स्वयं देखना होगा। यह रहस्य मुझे जानना है। अगर मेरी रत्न प्रभा वहां सच में सुरक्षित और प्रसन्न है तो मैं समझ जाऊंगा। अगले दिन राजा भेष बदलकर जंगल की ओर निकलते हैं। झोपड़ी के पास पहुंचकर छिपकर देखते हैं। राजा आश्चर्य और भय से, हे प्रभु, ये क्या है? आसमान से थाल उतर रहे हैं और यह खाना, ऐसा स्वाद, ऐसा रंग, ऐसा सुगंध कभी महल में नहीं देखा। राजा झुककर झोपड़ी की ओर नजदीक आते हैं। देखते हैं साधु आर्यतन और सूर्यलेखा पूजा में लीन हैं। राजा धीरे से खुद से, तो यह साधु सच में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और मेरी बेटी, उसने सचमुच अपनी आत्मा की समझ से फैसला लिया। हे भगवान, मुझे समझ आ गया कि यहां कोई मानवीय खेल नहीं है, यह सब ईश्वर का चमत्कार है। राजा महल लौटते हुए दाएं बाएं टहलते हुए मन में हड़कंप और स्तब्धता के बीच सोचते हैं। महल का अंधेरा कमरा। राजा वीरेंद्र देव सिंह अपने कमरे में बैठकर टेबल पर हाथ रखकर सोच रहे हैं। उनके सामने मंत्री धारणेंद्र खड़ा है, जिसकी आंखों में चालाकी और रणनीति की चमक है। कमरे में केवल दीपक की हल्की रोशनी है। राजा वीरेंद्र देव सिंह गुस्से में हाथ बंधाते हुए, धारणेंद्र, मुझे लगता है यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह कोई बड़ा जादूगर है। तभी तो वह ऊपर से भोजन मंगवा रहा है और मेरी सूर्यलेखा को हमसे दूर ले गया है। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी उस साधु के बारे में कई बातें सुनी है। वह केवल साधु नहीं, उसकी कला और शक्ति के आगे किसी का भी जादू असफल हो जाता है। ठीक है, हमें उसका अंत करना होगा। इस साधु ने मेरी बेटी को हमसे दूर कर दिया है, और अब मुझे लगता है कि उसे केवल जादू और शक्ति के माध्यम से ही रोका जा सकता है। महाराज, मैं ऐसे एक जादूगर को जानता हूं
जो उससे मुकाबला कर सकता है। वह पहुंचा हुआ है, उसके जादू के सामने कोई टिक नहीं सकता, सब नाकाम हो जाते हैं। वहां तो वह साधु क्या है, केवल 70 साल का बूढ़ा, जिसके पैर तो उम्र के बोझ से भी थके हुए हैं। ठीक है धारणेंद्र, उस जादूगर को तुरंत मेरे पास बुलाओ। अगर वह सच में इतना शक्तिशाली है तो यह साधु उसके सामने बेबस है। मेरी सूर्य लेखा को हमसे दूर नहीं रहने दूंगा। मंत्री धारणेंद्र मुस्कुराते हुए चतुराई से, जी महाराज, मैं फौरन उसे बुलाऊंगा। उसके आने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि यह साधु किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकता। राजा तेज स्वर में, अपनी क्रोधपूर्ण मुद्रा में, हां, और इस बार मेरी योजना इतनी चतुर होगी कि साधु और मेरी सूर्य लेखा दोनों को मेरी सत्ता के सामने झुकना पड़ेगा। अब समय है कि साधु की असली शक्ति का सामना हो और उसे उसकी जगह दिखाई जाए। धारणेंद्र धीमे से सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है और राजा अपनी कुर्सी पर बैठकर भविष्य की योजनाओं का चित्र खींचते हैं। दरबार का कक्ष, भोर का समय। महाराज वीरेंद्र देव सिंह का चेहरा लाल और उग्र है। उनके समक्ष मंत्री धारणेंद्र खड़ा है। महाराज, मैंने उसी जादूगर को बुला दिया है जो कहा जाता है हर तंत्र में पारंगत, हर जादू की चाबी उसके पास। उसने अब तक कई विपत्तियों को टाला है। दरवाजा खुलता है। एक धुरंधर जादूगर प्रवेश करता है, कपड़े अलंकृत, आंखों में तीव्रता। जादूगर लंबा निहारते हुए, आपकी बात सुना है, कहिए किस प्रकार की सेवा चाहिए? वह साधु जिसने मेरी सूर्य लेखा को हमसे चुरा लिया है, उसने हर रोज स्वर्गीय भोजना मंगवाकर उसे अपनी ओर मोहा है। तुम्हारे पास कोई उपाय है क्या? तुम उसे हराकर मेरी बेटी मुझे लौटा दो। महाराज, मैंने सुना है कि उस साधु के आगे मेरे सारे तंत्र असफल रहे। मैंने खुद जाकर देखा, उसके पास कोई साधारण जादू नहीं, पर कुछ और है। तुम उसे आजमा कर देखो। अगर तुम सक्षम हो तो हम सब इसकी कसम खाते हैं, हमारी रजाई तुम्हें 2 गुनी। मैं उसे नहीं परखना चाहता। मैंने देखा है, जब मैंने पहली बार उसको देखा तो मेरे पास खड़े होने की हिम्मत ही मुरझा गई। उसके सामने मेरे जाल झूठे लगे। मतलब तुम मुकर रहे हो? क्या मैं अपनी बेटी के लिए डरूं? अगर तुम लड़ नहीं सकते तो कम से कम मुझे वह जादू सिखा दो जिससे मैं उसे जबरन अपने पास ला सकूं। महाराज, यह मार्ग खतरनाक है। जो शक्ति मैं सिखाऊंगा वह तंत्र शक्ति केवल रक्षक के लिए नहीं होती। यदि इसे गलत हाथों में छोड़ दिया जाए तो राज्य, घर और वंश सब पर विपदा आ सकती है। मुझे किसी खतरे की परवाह नहीं। मेरी सूर्य लेखा वापस चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। राजा का दृढ़ निश्चय और क्रोध जादूगर पर प्रभाव डालते हैं। जादूगर कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे सिर झुकाकर कहता है। जादूगर हिचकते हुए, ठीक है, पर एक शर्त के साथ। मैं यह काम तब करूंगा जब आप वचन दें कि आप इसका उपयोग केवल एक बार, केवल उसी दिन करेंगे और बाद में इस मंत्र तंत्र को नष्ट कर देंगे। यह शक्ति अगर स्थायी होवे तो सब कुछ भस्म हो सकता है। वचन? तुम यहो कहो, मैं इसे तुरंत सीखकर अपनी बेटी वापस लाऊंगा और फिर तुम जैसा कहो वैसा ही करूंगा। ठीक है महाराज, पर याद रखिए, हर जादू की एक लागत होती है और इसकी कीमत केवल किसी एक की नहीं, पूरे राज्य की तिरस्कार युक्त शांति भी हो सकती है। जादू की शिक्षा, अंधेरे में दी गई शक्ति। रात, महल का द्वार बंद, पर एक गुप्त कक्ष में जादूगर राजा को गूढ़ मंत्र और विधियों का पाठ पढ़ा रहा है। पहला मंत्र, वह जो आकाश राशि को खींचता है। इसे बोलने पर ऊपरी ताकतें प्रभावित होती हैं, पर ध्यान रहे, यह केवल तभी काम करेगा जब तंत्र की शुद्धता और इच्छा का अति संघर्ष दोनों हो। मैं इसे सीख लूंगा। बताओ, क्या कोई परख है? हाँ, तुम्हें अपनी आत्मा का एक अंश देना होगा।
जब तुम आकाश से कुछ मांगते हो, तुम व्यक्तिगत वश और अहम से नहीं मांग सकते। यह मांग यदि अहंकार से हो तो वह वापसी में घातक होगी। अहंकार, मुझे यह तो पता है, पर मेरी बेटी मेरी रानी है। मैं उसके बिना अजीवित रहूंगा। जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगा। जादूगर मंत्र पढ़ लाता है। राजा शब्दों को अख्तियार करता है। उसकी ठंडी आंखों में अब आसंदी नहीं, बल्कि नापाक जिद की चमक है। जादूगर चेतावनी स्वर में, अब तुम उस मंत्र का प्रयोग करोगे, पर अंतिम चेतावनी, यदि यह कर्म स्वार्थ या प्रतिशोध से आरंभ हुआ तो यह तुम्हारे घर और राज्य पर विपत्ति लाएगा। मैं अपनी बेटी वापस मांगता हूं। यह मेरे लिए स्वार्थ नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। राजा की तैयारी कमजोरी और दृढ़ता का संगम। राजा कक्ष से बाहर आता है। उसके कदम धीमे पर निश्चयतापूर्ण हैं। धारणेंद्र खामोशी से खड़ा है, पर आंखों में एक अजीब सी सोची समझी चिंता। महाराज, क्या आप सुनिश्चित हैं? यदि यह कुछ भी उल्टा हो गया। मैं अपनी बेटी के बिना जी नहीं सकता। धारणेंद्र, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। इस तरह राजा ने वह ज्ञान लिया जो उसे अपने इरादे के लिए चाहिए था। पर कहानी का ताना बाना अब और भी जटिल होने वाला था। एक पिता की हठधर्मिता बनाम एक साधु की दिव्यता, एक जादूगर की तकनीक बनाम ईश्वर से जुड़े उस शक्ति का खाका जिसका सामना करना आसान नहीं था। झोपड़ी का शांत वातावरण, रात का समय, झोपड़ी के भीतर हल्की धुएं की खुशबू और मिट्टी की ठंडी मिट्टी की गंध। सूर्यलेखा धीरे से, हृदय की गहराई से, हे प्रभु, आपने मुझे आर्यतन जैसे पति से मिला दिया। आपके नाम का सुकून ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह झोपड़ी, यह साधारण जीवन, यहाँ मैं सच में खुश हूँ। महलों में कभी ऐसा चयन नहीं मिला। आर्यतन साधु मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं और हाथ उठाकर उसका आशीर्वाद देते हैं। सूर्यलेखा की आंखों में आंसू हैं, आभार और भक्ति के। सूर्यलेखा, यही जीवन की सच्ची संपन्नता है। पद, धन, महल, ये केवल मनुष्य के मोह के बंधन हैं। जो ईश्वर के साथ जुड़ा है उसे सबसे बड़ा सुख यही मिलता है। इधर महल। राजा वीरेंद्र देव सिंह अपने कमरे में अकेले, दीवारों के सामने खड़ा, आंखों में आग और हृदय में बेचैनी। उसने मंत्र सीख लिया है। अब वह जादू से अपनी बेटी को जबरन लाने की योजना बना रहा है। मेरी सूर्यलेखा, तुम मेरे हाथों से दूर क्यों चली गई? यह साधु, उसकी शक्ति मेरी हर योजना को नाकाम कर रही है। अब मैं जादू सीख चुका हूं। मैं किसी भी कीमत पर उसे हराऊंगा। तभी मेरी बेटी मेरे पास लौट आएगी। राजा मंत्र पढ़ने लगता है। उसकी आवाज में क्रोध, हठ और पिता का दर्द मिश्रित है। धारणेंद्र दरबार में खड़ा, भय और उत्सुकता में। महाराज, यह मार्ग खतरनाक है। इस शक्ति का इस्तेमाल केवल सावधानी से किया जाए। यदि थोड़ा भी नियंत्रण से बाहर हुआ तो पूरी राजधानी और आपका घर सब क्षतिग्रस्त हो सकता है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरी बेटी मेरी है, उसका जीवन, उसकी सुरक्षा। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अब यह जादू काम करेगा, चाहे कुछ भी हो। इधर सूर्यलेखा झोपड़ी में आर्यतन की सेवा कर रही है। उसका मन पूरी तरह भक्ति में लीन है। उसकी आंखों में शांति, संतोष और प्रेम का प्रकाश है। सूर्यलेखा मन ही मन धीमे स्वर में, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि पिता मेरा भला चाहते हैं, लेकिन आप ही मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। जो कुछ मैं देख रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ वही सच्चा सुख है। जहाँ आप हैं वही मेरा घर है। आर्यतन साधु उसे देखते हुए मुस्कुराते हैं। वह जानता है कि सूर्यलेखा की भक्ति और प्रेम अब अडिग है। जंगल का दृश्य, रात की हल्की ठंडक चांदनी पेड़ों के बीच फैली हुई है। राजा वीरेंद्र देव सिंह मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। धारणेंद्र पास खड़ा है। जंगल की आवाजें और हवा में रहस्यमय गूंज। आर्यतन साधु ध्यान और प्रार्थना में लीन हैं। उनका चेहरा शांत, आंखें बंद,
हृदय पूरी तरह ईश्वर के प्रेम में डूबा। राजा क्रोध में जोर से मंत्र उच्चारण करते हुए, हे प्रभु, मैं केवल आपके लिए जीवित हूं। जो भी इस भक्ति के मार्ग में बाधा डाले उसे अपने प्रकाश से दूर कर दो। मैं अपनी पत्नी सूर्यलेखा और इस धर्म के मार्ग को सुरक्षित रखना चाहता हूं। जैसे ही साधु नाम लेते हैं, राजा के मंत्र हवा में बिखरने लगते हैं। मंत्रों की शक्ति जमीन में खो जाती है। पेड़ झुकते हैं, हवा के झोंके मंद पड़ते हैं और जंगल शांत हो जाता है। राजा का क्रोध और आश्चर्य दोनों बढ़ जाते हैं। राजा आश्चर्य और हताशा में दांत पीसते हुए, असंभव, ये बूढ़ा साधु मेरी शक्ति को ठुकरा रहा है। ये कैसे हो सकता है? महाराज, यह साधु केवल ईश्वर का भक्त है। जिसके हृदय में शांति और भक्ति है, उसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसका परिणाम केवल आपके लिए खतरनाक होगा। राजा आंखें फाड़कर जंगल की ओर देखता है। उसकी सांसें भारी हैं। उसकी आंखों में क्रोध, हताशा और थोड़ी सी डर भी है। यह साधु बूढ़ा नहीं, वह ईश्वर के साथ है। मेरी कोई भी कोशिश उसे मेरे पास वापस नहीं ला सकती। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ करना ही होगा। राजा गुस्से में तेजी से मंत्र पढ़ते हुए, हे शक्तियां, उस साधु को मुझे वापस लाकर देना। उसे चीर दो और मेरी सूर्यलेखा मेरे पास लाओ। कोई भी शक्ति उसको रोक न पाए। जैसे ही मंत्र समाप्त होता है, जंगल से अचानक एक विशाल भयंकर जंगली शेर दौड़ता हुआ आता है। उसके पसीने और दहाड़ से हवा कांप रही है। धारणेंद्र घबराकर, महाराज, यह बहुत खतरनाक है। यह शेर साधु तक पहुंचते ही, जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, उसे मार डालो और मेरी बेटी को वापस लाकर लाओ। उधर पेड़ के नीचे में आर्यतन साधु भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। उनकी आंखें बंद, चेहरा शांत, हृदय पूर्ण भक्ति में। सूर्यलेखा पास बैठी उनकी सेवा कर रही है। हे प्रभु, यह रात भी आपके नाम के संग बीते। मेरे पति आपके भक्त हैं, उनके चरणों में मेरी शांति है। हे ईश्वर, इस शेर के दिल में भी आपका भय और आपकी शक्ति भर दो। जिसका प्रयोग केवल आपके भक्त पर नहीं किया जा सकता, उसे वापस लौटाओ। जैसे ही साधु मंत्र पढ़ते हैं, शेर अचानक रुका। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा प्रभाव दिखाई देने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। राजा आश्चर्य और क्रोध मिश्रित स्वर में, क्यों नहीं लड़ रहा है? मैंने तो उसे मारने का आदेश दिया था। धर्मेंद्र, यह कैसे संभव है? महाराज, आपने देख नहीं, यह साधु भगवान का सच्चा भक्त है। उसकी भक्ति इतनी प्रबल है कि इस शेर पर आपके मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा। मैंने आपको चेतावनी दी थी। यह असंभव है। कोई बूढ़ा साधु जो झोपड़ी में बैठा है, उसका सामना मेरे शक्तिशाली मंत्र और इस शेर से भी नहीं हो सकता। शेर अब पूरी तरह शांत हो गया। उसकी आंखों में पहले का आक्रामक भाव गायब। वह धीरे धीरे जंगल में वापस चला गया। साधु की ओर देखते हुए उनका चेहरा दिव्यता से जगमगा रहा है। आर्यतन साधु धीरे से सूर्यलेखा की ओर देखते हुए, सूर्यलेखा, भय मत मानो। जो ईश्वर का भक्त है, उसके सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। जिसकी इच्छा केवल भक्ति और धर्म है, उसके लिए कोई आघात संभव नहीं। हे प्रभु, आपके नाम में ही जीवन है। आपके भक्त के साथ रहकर मुझे सब कुछ मिला। पिता की जिद और शक्ति भी अब मेरे लिए कोई डर नहीं। यह कैसे संभव है? बूढ़ा साधु मेरे मंत्र का सामना कर रहा है। ईश्वर की शक्ति वास्तव में असीम है, पर मेरी सूर्यलेखा, वह अब उसी साधु के संग सुरक्षित है। मेरी कोई भी कोशिश उसे मेरे पास वापस नहीं ला सकती। धारणेंद्र पास खड़ा है, घबराया और सोच में डूबा। महाराज, अब केवल ईश्वर की इच्छा ही बाकी है। हमें उनके मार्ग को समझना होगा। अगर हम फिर भी बलपूर्वक प्रयास करेंगे
तो परिणाम भयानक हो सकता है। मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। आपने ऐसा क्या किया है? मैंने तुम्हारे पिता राजा वीरेंद्र देव सिंह की शक्ल उसे राक्षस जैसा बना दिया। ऐसा मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जो जादू उस पर लगा था वही मेरे ऊपर पलट गया। सूर्यलेखा का चेहरा फीका पड़ गया। उसका मन भारी हो गया। वह फुसफुसाई, हमें अभी महल जाना चाहिए। देखना होगा कि वहाँ क्या स्थिति है। राजकुमारी और साधु महल की ओर दौड़े। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, शोरगुल सुनाई दिया। दरबार में लोग हाय हाय कर रहे थे। राजा को क्या हो गया? क्या सच में उनका रूप राक्षस में बदल गया? सिपाही ने साधु को रोकते हुए कहा, यह बहुत बड़ा जादूगर है। इसने हमारे राजा को इस हालत में ला दिया। अंदर नहीं जाने देंगे। मैं इस जगह की राजकुमारी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। वह भीतर गई और अपने पिता को इस हाल में देखकर वह सहम गई। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे पति को मारने की कोशिश की। सूर्यलेखा, मैं तुम्हारे पति को बहुत पहले से जानता हूं, और हां, उसने तुमसे विवाह कर लिया, लेकिन उसने तुम्हें विवाह की असली वजह आज तक नहीं बताई। मैं बताता हूं। सूर्यलेखा कांपती हुई उसके शब्द सुन रही थी। दरअसल मैं तुम्हारा विवाह किसी बड़े और शक्तिशाली राज्य के राजकुमार से करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम उस राज्य की महारानी बनो और उसके जरिए पूरा राज्य हमारे कब्जे में आए। इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, क्योंकि तुम ईश्वर के बेहद निकट हो, और मैं जानता था कि तुम सिर्फ सच्चाई और नेक दिल इंसानों के साथ रहना चाहती हो। लेकिन पिताजी, फिर वह साधु? राजा की आंखें और लाल हो गईं। उसकी आवाज गरजने लगी। एक दिन मैं उसी राजकुमार से मिलने के लिए उसके राज्य की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुझे इस व्यक्ति की झोपड़ी नजर आई। मैंने देखा कि वह वहां प्रार्थना में लीन था। तुम्हें तो पता ही है, मुझे साधुओं से सख्त नफरत है। मैंने सोचा, मेरी बेटी कौन है और किसके साथ विवाह करेगी? मैं किसी साधु के साथ अपनी बेटी का विवाह कभी भी नहीं करवाऊंगा। सूर्यलेखा के मन में डर और चिंता की लहर दौड़ गई। वह धीरे से बोली, पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन क्या यह सब सही तरीका था? पिताजी, पर क्या यह सब सही है? सच्चाई यही थी, और इसी कारण मैंने ऐसा कदम उठाया। मैं तो उसे किसी राजकुमार की पत्नी बनवाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था। तभी वही बूढ़ा साधु आर्यकेतु ठिठक गया। उसकी आंखों में कोई रक्षा नहीं, केवल एक शांत दूह की तपस्या का प्रकाश था। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करिए जो उसे सच में प्यार करे और ईमानदार हो, जो भगवान से डरता हो, जो सच्चाई के रास्ते पर चले। तू क्या बोल रहा है? मेरी बेटी का विवाह मैं जहां चाहूंगा वहीं करूंगा। ये बातें तुझे क्यों करनी हैं? तू कौन है मुझे ये बताने वाला? महाराज, धन दौलत, महल, ये सब तो यहीं रह जाएंगे, पर जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है वही आपका सच्चा साथी बनेगा। वह आपकी बेटी का भला करेगा और उसे दुख नहीं देगा। तुझे मेरी बेटी की परवाह नहीं, तू बस अपने विचार थोप रहा है। महाराज, मैं केवल यह चाहता हूं कि आप अपनी बेटी पर अन्याय न करें। महाराज, आप सोचिए, जो ईश्वर से डरता है वह कभी गलती नहीं करता। यह मार्ग सही है। राजा गुस्से में वापस महल की ओर चला जाता है। साधु पीछे पीछे चलता है। उसके शब्द गूंजते रहते हैं। सूर्यलेखा की आवाज कांप रही थी, न तो केवल गुस्से से, न केवल दर्द से। दोनों का ही मिला जुला स्वर था। पिताजी, आपने उसे ऐसा क्यों सजा दी? आपने उसे रुलाया, उसे डराकर कोड़े खिलवाए, फिर भी वह सत्य की राह पर टिका रहा। आपने उसे क्या कसूर कहा? मैंने तुझे राजा शायद राजकुमार के रूप में बड़ा होना चाहा, महल, सत्ता, जायदाद। मैंने सोचा था कि बाहर की दुनिया तेरे लिए बेहतर है, पर मैं जब उस झोपड़ी पर पहुंचा और देखा कि वह बुजुर्ग, वह साधु ईश्वर के नाम लेकर बैठा है, तो मेरे अंदर एक आग जगी। मैंने सोचा, मेरी बेटी किसी साधु की पत्नी कैसे बनेगी? वह तो महलों की रानी बनेगी,
जायदाद की मालकिन, उसने मेरी योजना पर पानी फेर दिया। पर पिताजी, क्या हमने प्यार और इंसानियत का मोल सिर्फ दौलत के पैमाने पर रखा है? राजा ने जड्वत होकर बताया। मैंने उससे इतनी नफरत की कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम के लिए उस साधु को मिटाने की सोची। मैंने अपने सिपाहियों से कहा, उसे कोड़े मारो, उसे अपमानित करो। पर वह हर रोज फिर भी मुझसे विनम्रता से कहता रहा, राजा, अपनी बेटी पर जुल्म मत करो। धर्म और ईमानदारी ही जीवन की असली दौलत है। उसकी ये बातें, यहां तक कि जब मैं उसे कोड़े खिलवाता, जब मैंने उसकी प्रताड़ना बढ़ाई, वह फिर भी मेरे सामने माफी की पट्टी बांधकर खड़ा रहता। उसकी बातें कड़वी थीं, मेरे कानों को चुभती थीं, मगर वे सच थीं। आर्यकेतु की आंखों में अब भी वह शांत प्रकाश था। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी आपके कष्ट का कारण बनने की इच्छा नहीं की। मैंने केवल कहा, जो ईश्वर से डरता है वही इंसान गलतियों से बचता है। जो इंसाफ को जानता है वह रिश्तों को नहीं तोड़ता। पर आपने मेरी बातों को अपराध समझ लिया। मैंने सोचा, तुम झोपड़ी में रहते हो, किसी के पास कुछ नहीं। मेरी बेटी तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह पाएगी। मैंने समझा, तुम्हारे पास सत्ता नहीं, तुम्हारे पास वैभव नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें रौंदने का निर्णय लिया। और फिर जब मैंने देखा कि तुम्हारी ओर से मेरे महल की ओर खाने पीने की चीजें गिरती हैं, उस दिन मेरा अहंकार टूट गया। आसमान से व्यंजन उतरे और मेरा कुटिल मन चरमरा उठा। दरबार में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कुछ लोग धीरे धीरे पीछे हटे। कुछ के चेहरे पर सहानुभूति थी, कुछ के चेहरे लज्जा से भर गए। आर्यकेतु ने कदम बढ़ाकर सावधानी से राजा की ओर देखा और उसकी आवाज अब और भी दयालु थी। महाराज, मैं कभी तुम्हारे प्रति वैर नहीं रखा। मैंने केवल सत्य की राह दिखाई। पर सत्य, जैसा कि मैं जानता हूं, हमेशा सीधे बोलता है, मधुर नहीं। मैंने तुम्हें चेताया था कि दौलत, महल, ये सब क्षणिक हैं, पर आपने उन शब्दों को शक की आंखों से देखा। पिताजी, आपने अपने अधिकार के नाम पर एक मनुष्य का जीवन चुराया, आपने उसे ठुकराया, आपने उसे बदनाम किया, और आज जब भयंकर परिणाम सामने है तो क्या आपका हृदय नहीं पसीजेगा? सूर्यलेखा, मैंने हत्या नहीं की, पर मैंने इंसानियत के साथ खिलवाड़ किया। मैंने अहंकार के कारण अंधेपन में काम किया, और आज मेरी सजा मुझे मिल चुकी है। तब भी पिताजी, जो कुछ हुआ उसे सहन कर लेना ही सबका धर्म नहीं। तुमने जो करिश्मा चाहा था उसका बदला खुद तुम्हारे ऊपर आ बैठा। पर अब तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है गलतियों की भरपाई करना, जो टूट गया उसे जोड़ना। आर्यकेतु ने जो कहा वह सत्य था। क्या राजा इस वक्त क्षमा मांगेगा? क्या वह अपने अहंकार को त्यागेगा? मैंने जो कुछ किया उसका पश्चाताप मेरे भीतर हमेशा रहेगा। मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूं, पर अगर तुम्हारी इच्छानुसार, अगर तुम्हारा प्यार अब भी उसे बचाना चाहता है, तो मैं तैयार हूं अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए। प्रायश्चित शब्द बड़े भारी होते हैं महाराज। वे सिर्फ शब्द नहीं, कर्मों का नियम है। मैं अपने पति के साथ खड़ी हूँ। जो भी सजा मिली है वह तुम्हारी आत्माओं का हिसाब होगी, पर मैं चाहती हूँ कि महल में प्यार, भरोसा और इंसानियत फिर से जगे। माफ करने की शक्ति सब में होती है राजकुमारी, पर माफी लेने वाला भी चाहिए, और बदलाव की इच्छा भी। मैं केवल इतना कहूंगा, ईश्वर का नाम लेकर हम सबको वही सीखना चाहिए जो आज मुझे और महाराज को सीखना पड़ा। धन अस्थाई है, आत्मा की शुद्ध स्थायी है। राजा वीरेंद्र देव सिंह ने धीरे धीरे झुककर साधु आर्यकेतु की आंखों में देखा और आवाज में पछतावे का मिश्रण भरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो आर्यकेतु। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए। पिताजी, आपने जो चाहा था कि मेरी शादी ना हो, लेकिन ईश्वर जो चाहता है वही बेहतर करता है। मेरा विवाह हो गया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे नसीब में सबसे अच्छा पति मुझे मिला है, जो भगवान से डरता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, ईमानदार है और अपनी पत्नी की इज्जत करता है। मैंने हमेशा यही चाहा था कि जो भी मुझे मिले
वह भगवान की मर्जी से मिले और मेरा पति भी मुझे ईश्वर की मर्जी से मिला है। जैसे ही सूरज की किरणें महल में गिर रही थीं, साधु आर्यकेतु की शक्ल अचानक बदल गई। वह अब एक नौजवान, तेजस्वी और अत्यंत आकर्षक व्यक्ति बन चुका था। सूरज लेखा ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने चुपचाप अपने पति को गौर से देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, आपकी माया कैसी है? क्या यह सच है? मैं वही हूं, तुम्हारा पति। राजकुमारी ने अपनी आंखें फैलाकर कहा, आप सच में मेरा पति हैं? कैसे संभव है? राजा वीरेंद्र भी सब यह देखकर चकित रह गया। मैंने 70 साल के बूढ़े को इतना सताया कि मेरी ही शक्ल जानवर जैसी हो गई। पर यह बूढ़ा साधु, वह अब जवान हो गया। यह क्या करिश्मा है? साधु ने अपनी आवाज में प्रेम और सम्मान का भाव भरते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। तुमने ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलकर अपने जीवन को जिया। मैंने तुम्हें जो दिया, तुमने वही स्वीकार किया, कभी शिकायत नहीं की। और भगवान भी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वही पति दिया जिसकी तुम हकदार थी। चलिए, अब हम साथ चलते हैं। सूरज लेखा ने अपने पति से विनम्रता से प्रार्थना की, प्रिय, कृपया मेरे पिता को पहले जैसी शक्ल में वापस कर दो। उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अब वह समझ गए हैं। साधु, जो अब उनके पति थे, ने दोनों हाथ फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना की। एक चमत्कार हुआ। राजा वीरेंद्र देव सिंह की शक्ल फिर से पहले जैसी हो गई। राजकुमारी सूरज लेखा ने अपने पिता की ओर देखकर कहा, पिताजी, अब सब ठीक हो गया। ईश्वर की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं और प्यार और सच्चाई की जीत हुई है। हाँ बेटी, अब मैं समझ गया हूं, जो सच में अच्छा होता है वही ईश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ होता है। अब मैं अपनी भूलों से सीख लूंगा। पिताजी, अब हमारे घर में प्यार और सच्चाई का राज्य होगा और यही सबसे बड़ा धन है। साधु आर्यकेतु ने अपनी पत्नी सूर्यलेखा की आंखों में गहरी मुस्कान भरते हुए कहा, सूर्यलेखा, हमें अब उस झोपड़ी में नहीं जाना। ये झोपड़ी, ये जंगल, ये खाली पेड़, ये सब तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसे पास कर गई हो। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और विश्वास ने सबको साबित कर दिया कि तुम असली रानी हो। सूर्यलेखा ने आश्चर्य और खुशी के मिश्रित भाव में कहा, तो यही कारण था कि आप हमें वहां लेकर गए थे? ये सब परीक्षा थी? हाँ, मैंने कहा था कि जब तुम्हें कारण का पता चलेगा तो तुम ईश्वर का धन्यवाद करोगी। और देखो, तुमने वही किया जो तुम्हारे लिए सही था। केवल प्रभु पर भरोसा रखा और कभी किसी अन्य पर निर्भर नहीं हुई। मैंने हमेशा यही चाहा कि जो कुछ भी मुझे मिले वह ईश्वर की कृपा से मिले। मैंने कभी किसी और से उम्मीद नहीं रखी और आज यही विश्वास मुझे उस सच्चाई तक लेकर आया। बिल्कुल सही मेरी रानी। जो लोग ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखते हैं, उनका भरोसा कभी टूटता नहीं। भगवान हमें वही देते हैं जिसके हम सच्चे हकदार हैं, और तुमने इसे जीकर दिखाया। अब तुम्हारा रास्ता स्पष्ट है, तुम्हारा समय आ गया है। तुम उस महल की असली रानी बनोगी। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य की विजय हुई है। हमेशा याद रखो आर्यकेतु, जो भी कठिनाई आती है, जो भी दुख होता है, सबसे पहले ईश्वर से कहो। इंसान कभी कभी सुनकर मुकर जाता है, लेकिन वह भगवान जो इस पूरे जगत का पालनहार है, हमारी विनती जरूर सुनता है। वही हमें सुख और शांति देता है। हाँ रानी, यही सीख तुमने अपने जीवन से दी है। और अब हम महल की ओर चलेंगे, जहां तुम्हारा असली स्थान है। राजा वीरेंद्र देव सिंह दूर से यह सब देखकर खुद को छुपाते हुए बोला, सचमुच मेरी बेटी ने ईश्वर में पूरा भरोसा रखा। मैं अपनी भूलों के लिए शर्मिंदा हूं। सूर्यलेखा ने पिता की ओर देखकर प्यार भरे स्वर में कहा, पर पिताजी, अब सब ठीक है। आपने भी सीख लिया कि सच्चाई और ईश्वर का भरोसा ही सबसे बड़ा शक्ति है। और इस तरह सूरज लेखा और उसका पति महल की ओर बढ़े। उनके पीछे जंगल और झोपड़ी शांत हो गई, जैसे सब कुछ उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो।